वालेकुम। आज हमारा जो उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो है वो मेरी वीडियोस देख रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माशी तरक्की की राह में रुकावटें। उसमें हम जो है गुर्बत का मनहूस चक्कर पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा है मार्केट इम्परफेक्शंस एंड प्राइस डिस्टॉर्शंस, और इसके अलावा और माशी तरक्की की राह में जो रुकावटें हैं उसमें गुर्बत का मनहूस चक्कर आ जाता है, इंटरनेशनल फोर्सेस, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, और इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट है। उसमें सबसे पहला है आज जो डिस्कस करने लगे हम वो है गुर्बत का मनहूस चक्कर। गुर्बत का मनहूस चक्कर क्या है कि चूँकि आप देखें कि जैसे कोई भी सर्कल है या साइकिल है, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, बाई साइकिल आप लोगों ने देखे, तो वो कैसे राउंड होता है कि उसमें अगर कोई चीज़ चली जाए तो उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह जो पसमानदा मुल्क होते हैं या वो जब उस मनहूस चक्कर में एंटर हो जाते हैं पावर्टी के, तो उसके लिए उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पसमानदा मुल्क होते हैं। वैसे ही इनका ज़्यादातर जो ज़राअत पर इन्हिसार होता है, और ज़राअत में फ़ी एकड़ पैदावार वैसे ही कम है। ज़राअत की फ़ी एकड़ पैदावार कम होने की वजह से लोगों की आमदनियाँ बहुत कम है। तो लोगों की जब आमदनियाँ कम हैं, जितना वो कमाते हैं सब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च कर देते हैं, तो इसलिए उनकी बचतें जो है वो बहुत कम होती हैं, और कई ममालिक में तो बचतें ना होने के बराबर होती हैं। तो क्या होता है कि हम ये केन्स जो है वो प्रोफेसर केन्स के मुताबिक सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी वो कहता है कि बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं। अब जब बचतें ही नहीं होंगी, बचतें या कम होंगी या ना होंगी, तो इस तरह हमारी इन्वेस्टमेंट कम होगी। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो उसकी वजह से हमारी आमदनियाँ बहुत कम होंगी, और आमदनियाँ यानी पैदावार कम होगी तो आमदनियाँ कम होंगी, और आमदनियाँ कम होंगी तो इस तरह क्या होगा, मज़ीद सरमाए की तश्कील नहीं हो पाएगी, और तश्कील नहीं होगी तो मतलब सरमाए की किल्लत का सामना होगा, और उसकी वजह से अंडर डेवलपमेंट पैदा होगी। अब हम अगर देखें कि ये हुई अंडर डेवलपमेंट, उसकी वजह से क्या हुआ आपकी, या लोअर प्रोडक्टिविटी से हम स्टार्ट करते हैं। आपकी पैदावार बहुत कम है, लोअर प्रोडक्शन की वजह से क्या हुआ कि आपकी लोअर इनकम हो गई। उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी लोअर सेविंग हुई। लोअर सेविंग की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत कम हो गई, लोअर इन्वेस्टमेंट। उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी लोअर हो गई कैपिटल फॉर्मेशन, या सरमाए की किल्लत हो गई। फॉर्मेशन, और फिर हमारे पास क्या आ गया, अंडर डेवलपमेंट। यानी माशी पसमानदगी कैसे आई हमारे पास कि सबसे पहले हमारे पास था आपकी आमदनियाँ कम थी, आप तरक्की पजीर मुल्क थे, आप एग्रेरियन कंट्री थे, आपका एग्रीकल्चर पे निसार था। और एग्रीकल्चर में वैसे ही पैदावार बहुत कम है, यानी कि हमारी सबसे पहले क्या हुआ कि कम पैदावार उस हमारे शोबे ने दी, कम पैदावारी। उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की आमदनियाँ कम हो गई, कम आमदनी हो गई। अब जब आमदनियाँ कम हुई तो उसकी वजह से हमारी बचतें कम हो गई। जब बचतें कम हो गई तो उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी सरमायाकारी कम हो गई, क्योंकि केन्स कहता है कि आपकी बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं, और फिर सरमायाकारी जब कम हुई तो सरमाए की किल्लत हो गई, और उसकी वजह से आपको क्या एट द एंड मिला, माशी पसमानदगी। ठीक है, तो इस तरह फिर माशी पसमानदगी जब होगी, जो पसमानदा मुल्क होगा फिर वो कम पैदावार देगा, फिर कम पैदावार देगा, फिर कम आमदनी होगी, कम बचतें होंगी, कम सरमायाकारी होगी, और फिर सरमाया, और इस तरह ये एक सर्कल चलता रहेगा, और इस सर्कल में से निकलना उस मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होता है। जो भी मुल्क उसमें फंस जाता है, इसकी दो वजूहात होती हैं कि इन ममालिक में जो है वो आमदनी क्यों कम होती है या सरमायाकारी कम क्यों होती है। इसकी एक वजह ये होती है बच्चों कि जब हमारी आमदनी बहुत कम होगी, जब हमारी आमदनी कम होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोग जो MPC है, मुख्ततिम मिलाने सर्फ, वो
ज़्यादा हो जाएगा, यानी लोगों का खर्च करने का रुझान बढ़ जाएगा। जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो उसका अल्टरनेट इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपकी बचतें कम हो जाएंगी। जब बचतें कम होंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो जाएगी, सरमायाकारी। और दूसरी तरफ ये भी एक भी वजह है कि जब लोगों की आमदनियां जो हैं वो गैर मुल्की अशिया पर, यानी वो इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे होंगे, गैर मुल्की अशिया की ख़रीदारी यानी इम्पोर्ट, एक तो वजह ये हो गई इस पावर्टी साइकिल की या इस गुर्बत के मनहूस चक्कर की, या लोग गरीब क्यों हैं। और दूसरा ये है कि जो स्पेंड कर रहे हैं अपनी इनकम को गैर मुल्की अशिया की ख़रीदारी पर कर रहे हैं, यानी इम्पोर्ट्स को वो तरगीब दे रहे हैं, इम्पोर्ट्स बढ़ रही हैं उस मुल्क में। इसकी वजह से भी क्या है कि वहाँ पे उनकी आमदनियाँ जो हैं वो सही तरीके से मुल्की अशिया पर नहीं लग रही, यानी कि मुल्की अशिया की तलब में इम्पोर्ट्स जब बढ़ेंगी तो उसका क्या इफ़ेक्ट आएगा, आपकी जो डिमांड है किसके लिए, आपकी डोमेस्टिक गुड्स के लिए, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक यानी आपकी मुल्की अशिया के लिए जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, वो लोअर हो जाएगी। जब वो लोअर होगी तो उसकी वजह से, और ये तलब में जो कमी आई है इसकी वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी अपने मुल्क में वो कम हो जाएगी। और इस तरह सरमायाकारी में कमी की वजह से आपकी कैपिटल फॉर्मेशन लोअर हो जाएगी। बहुत कम हो जाएगी, और यही आपकी वजह बनेगी अंडर डेवलपमेंट के लिए। अब इस गुर्बत का मनहूस चक्कर में तो हम फंस गए, इसमें से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि उसको निजात पाने के लिए ज़रूरी क्या है उस मुल्क के लिए कि वो अपने ज़राए का भरपूर इस्तेमाल करें। उसके निकलने के लिए क्या है, हम कह सकते हैं कि एफिशिएंट इफ़ेक्टिवली या एफिशिएंट यूज़, आप वो यूज़ करें रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें, अपने रिसोर्सेज को इफ़ेक्टिवली रिसोर्सेज, पहला पॉइंट वो अपने रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करें, और उससे क्या होगा, उनकी रियल इनकम बढ़ेगी। रियल इनकम बढ़ेगी, वाई स्टैंड फॉर इनकम, रियल इनकम बढ़ेगी। जब रियल इनकम बढ़ेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, फीकस आमदनी, फ़र्क पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जब फीकस आमदनी बढ़ेगी यानी लोगों की आमदनियाँ बढ़ेंगी, तो लोगों की आमदनियाँ बढ़ने की वजह से क्या होगा कि अशिया की तलब बढ़ेगी, और चीज़ों की जब तलब बढ़ेगी तो इस तरह क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और लोगों की इस तरह लोगों की बचतें भी बढ़ेंगी, आमदनियाँ भी ज़्यादा होंगी, और मुल्की अशिया पर भी लगाएंगे। लेकिन अगर वही आमदनी वो दोबारा से यही करते हैं कि वो गैर मुल्की अशिया को ख़रीदना शुरू कर देते हैं फीकस आमदनी बढ़ने से, तो फिर तो गुर्बत के मनहूस चक्कर से हम कभी नहीं निकल पाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें में क्या है, इंटरनेशनल फोर्सेस हमारे पास हैं। मतलब जो पसमानदा ममालिक की माशी तरक्की की एक ये तीसरी बड़ी वजह है कि हमारे जो मुल्क होते हैं मतलब एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रहे हैं। डिपेंड किस पे हम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे, एग्री सेक्टर पे। जब हम बस ज़राअत पर इन्हिसार करते हैं तो उसकी वजह से जो हमारी बरामदात होती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, वो एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स। जब हम खाम माल भेजेंगे तरक्की याफ्ता ममालिक को, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी हमें इतनी ज़्यादा कीमतें और उस तरह उनकी प्राइसेस जो होती हैं वो बड़ी कम होती हैं। जब प्राइसेस कम होंगी उन चीज़ों की, तो इस तरह क्या होगा कि हमारा जो, क्योंकि जब प्राइसेस उनकी हमारी इनकम हमारी इतनी नहीं हो पाएगी, और जब हम उनसे इंपोर्ट करते हैं तो वो मसनूआत करते हैं, जो फाइनल गुड्स होती हैं वो हम उनसे ले रहे होते हैं, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमें उनको पैसे तो ज़्यादा देने पड़ेंगे, प्राइसेस ज़्यादा पे करनी पड़ेंगी, लेकिन हमारी और निस्बत दरामद बरामद जो है वो नामुवाफिक हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, और हमारे पास इतना ज़र मुबादला जमा नहीं हो पाएगा, और हम कर्ज़े के बोझ तले दबते जाएंगे। अब क्या होता है
اس طرح جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم جو ہیں جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ ان کے مطلب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی منڈیاں ہی ہمیشہ رہیں، وہ ان منڈیوں کو کھونا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی مصنوعات ادھر ساری بکتی ہوتی ہیں، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ ان کی منڈیاں کھوئیں۔ اور جیسے پاکستان کی ہم اگزامپل لیتے ہیں کہ 1960 میں جو ہے وہ ہمارا دوسرا 5 سالہ منصوبہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا 1960 میں، دوسرا 5 سالہ منصوبہ شروع ہوا اور وہ بڑا کامیاب ہوا، اس میں ہمارا گروتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے بڑی ترقی کی، اور اقوام متحدہ میں بھی کہا گیا کہ یہ بڑا اچھا ملک ہو گیا ہے، اس کی ترقی کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ لیکن پھر کچھ ایسی بیرونی طاقتیں انٹر ہوئیں کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کے بعد ہمارا کوئی 5 سالہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، اور ہم جو ہے وہ اس ایسے پھندوں میں پھنسے، مطلب ایسے ایک سائیکل پاورٹی میں پھنسے کہ اس سے آج تک نکل نہیں پائے۔ تو یہ بین الاقوامی قوتوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ 1971 کی جنگ، ستمبر 1965 کی جنگ، تو ہمارا پھر اس کے بعد کوئی 5 سالہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم بیکورڈنیس میں یا اکنامک انڈر ڈیولپمنٹ میں پھنستے چلے گئے۔ تو ترقی یعنی کہ ہم امداد بھی ہم لیتے ہیں، قرضے بھی لیتے ہیں، امداد کا بہانہ کبھی بنا، اور اس طرح ترقیاتی کاموں کے لیے لیتے ہیں، لیکن وہ کبھی ترقیاتی کاموں، جنگ، ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہوا، تو بہت سے مسائل ہوئے، اور اس طرح بین الاقوامی قوتیں کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے اوپر مسلط رہی ہیں، اور یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو بڑا متاثر کرتی ہیں۔ یہ ایک بہت تیسری بڑی وجہ ہے، فیکٹر ہے اس کو معاشی ترقی کو کی رکاوٹ ہے، یا اس کو کم کرنے میں، ترقی نہ ہونے میں۔ پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس آبادی کی بلند شرح افزائش، پاپولیشن جب جیسے ہم بنائیں اپنی ایک ادھر اگر ہم شرح افزائش لیں پرسنٹیج میں لے لیں یا اینول میں، اور ادھر کوئی بھی سال لے لیں آپ، 2017 یا 2018، 19، 20، اس طرح سے نا 2-3 سال لے لیں، اور اگر ہم بنائیں تو یہ اگر ہمارا برتھ ریٹ ہے تو ڈیتھ ریٹ اس طرح سے اس کے نیچے نیچے رہے، یہ برتھ ریٹ ہے اور یہ ڈیتھ ریٹ ہے، اور ماہرین کے مطابق ان میں بہت بڑا گیپ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر ہم اکنامکس اپنی ورلڈ بینک کی رپورٹ لے لیں تو اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا برتھ ریٹ زیادہ ہے اور ڈیتھ ریٹ کم ہے۔ تو یہ آبادی جو ہے جیسے چائنا ہے تو ان کی آبادی جو ہے وہ زیادہ کم ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہو رہی، حالانکہ ان کی آمدنی بہت کم ہے، اسی لیے وہ ترقی پذیر ملک میں آتا ہے۔ جیسے ہماری دیکھیں پر کیپیٹا انکم ہم معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، وائی اسٹینڈ فار انکم، ہم کیا کرتے ہیں اپنی ٹوٹل انکم کو ٹوٹل پاپولیشن پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ تو جب ہماری پر کیپیٹا انکم، مطلب اگر ہم 50,000 کما رہے ہیں تو گھر میں 10 لوگ ہیں، تو اس طرح 5,000 آپ کی پر کیپیٹا انکم آئے گی، تو وہ کتنی کم ہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھو کہ ایک ملک کی جب آبادی زیادہ ہوگی تو اس کی انکم جو ہے وہ کم ہوگی، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس اثر نمائش۔ اثر نمائش کیا ہے جی؟ ڈیمانسٹریشن ایفیکٹ، لوگ دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے، پسماندہ ممالک میں ترقی کی ایک بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ہے اثر نمائش۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو دیکھا دیکھی، ایک گھر میں ٹیلی ویژن آیا ہے، فریج آیا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی وہی خریدنا ہے۔ اگر ان کی انکم نہیں بھی ہے تو وہ ادھار لے کے یا کسی سے مدد مانگ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں خریدیں، ہم نے بھی وہی چیز لینی ہے جو گاؤں کے دوسرے لوگوں میں آئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ان کے اثر نمائش کی وجہ سے ان کی کنزمپشن بڑھتی ہے، کنزمپشن جب بڑھتی ہے بے جا، تو ان کا ایم پی سی کنزمپشن جب بہت زیادہ بڑھتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کا جو میلان صرف ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کا ایفیکٹ کیا آتا ہے کہ آپ کی سیونگز کم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح انویسٹمنٹ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے، اور لہٰذا ملک معاشی طور پر پسماندہ رہ جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے، اور اسے بہت شکریہ۔